पर्यटन के नाम पर करोड़ों का सपना जो ट्रायल से पहले ही जमीन पर बिखर गया। सोचिए, अगर यही हादसा रोपवे शुरू होने के बाद हुआ होता तो क्या कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सासाराम जिले के रोहतास से सामने आई है, जहां रोहतासगढ़ किले तक पर्यटकों को आसानी से पहुंचाने के लिए करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक रोपवे प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन महत्वाकांक्षी योजनाएं ट्रायल से पहले ही हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक रोहतास प्रखंड मुख्यालय के चौरासन मंदिर तक बने इस रोपवे के कई पिलर अचानक धराशायी हो गए और देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना फैलते ही हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सबसे बड़ी राहत यही है कि रोपवे का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ था, वरना ये हादसा किसी बड़ी जनहानि में बदल सकता था। रोहतासगढ़ किला बिहार के सबसे ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। सरकार की योजना थी कि पहाड़ी और दुर्गम रास्तों की बजाय पर्यटक कुछ ही मिनटों में रोपवे से किले तक पहुंच सके और नए साल से यह सुविधा आम लोगों के लिए शुरू की जानी थी। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन, इंजीनियरिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त पिलरों के आसपास घेराबंदी कर क्षेत्र को सील किया गया। निर्माण कार्य प्रभावी रूप से तुरंत रोक दिया गया और तकनीकी जांच के आदेश जारी कर दिए गए, जिसमें निर्माण सामग्री, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की भूमिका की बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस हादसे से पर्यटकों की उम्मीद पर पानी फिर गया। वहीं स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि सवाल यह है कि अगर रोपवे बिना पूरी सुरक्षा जांच के शुरू कर दिया जाता तो क्या भविष्य में सैकड़ों जानें खतरे में नहीं पड़ती। तुराब जी, ये जो रोपवे निर्माण हो रहा था इसकी लागत भी बहुत काफ़ी थी और जो है इसकी समय भी काफ़ी अवधि लिया गया। लगभग हमको लगता है 2020 से ये योजना शुरू हुई थी और 13 करोड़ 65 लाख की योजना है। क्या कहना चाहते हैं? 5 वर्षों से लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा था सीधा सीधी, और 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से ये जो काम कराया जा रहा था वो लूटने का एक तरीका था कि आप उम्मीद में रहे, झूला झूलते रहे आराम से बिहार की जनता, और उसके बाद इसको चुनाव के बाद ये तो इसीलिए ट्रायल नहीं कराया गया था चुनाव से पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार का पोल खुल जाता, इसीलिए तो चुनाव के बाद इसको कराया गया, वरना ये काम तो कब का पूरा हो सकता था। मगर जिस उदासीन रवैया के साथ यहाँ के पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे वो जिला पदाधिकारी रहे हों, चाहे यहाँ पे पुल निगम के पदाधिकारी रहे हों, या संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों का उदासीन रवैया रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया रहा है कि वोट के नाम पे तो हमको और आपको कहते चले आए कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन एक बार भी क्वालिटी जांचने कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो क्या देखा वो बाकी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे पूरे पुल को। ये केवल 2 ब्रिज नहीं गिरा है, केवल 2 ये इसका निर्माण पिलर नहीं गिरा है, बल्कि रोहतास के लोगों की उम्मीद गिरी है, और इस उम्मीद के साथ बहुत आहत होगा, चूंकि यहाँ आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला, शेख बबल शहीद और पर्यटन के कई ऐसी संभावनाएं थी जिसके आने के बाद इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता। कहीं ना कहीं ये उम्मीद लग रहा है कि अब हम लोग अंधकार में जाएंगे, केवल वादा और भाषण ही हमारे जिम्मे रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? तुराब नियाजी। अभी रोहतासगढ़ में जो रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा था तो आज 2 टावर गिर गई है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था, और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतासगढ़ में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का वो चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है, और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास, और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा, इस तरीके का घटिया लोग मारे जाते, और आज तो सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का, सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं, और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अब परियोजना में देरी पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर भी असर डाल सकती है।
लेकिन अब सवाल यही है, क्या 13 करोड़ की इस परियोजना में निर्माण मानकों से समझौता किया गया? गिरे हुए पिलरों की जिम्मेदारी किसकी है? ठेकेदार, इंजीनियर या निगरानी तंत्र की लापरवाही? और क्या इस घटना के बाद पूरे रोपवे प्रोजेक्ट का फुल सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा? फिलहाल रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अब देखना ये होगा दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या ये रोपवे एक बार फिर लोगों का भरोसा जीत पाएगा या नहीं।